17 महीने में ही जाति गणना क्यों हो गई? हमारे नेता संपूर्ण रूप से संकल्पित है कि भाई जब तक 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, जब तक इस नीति को हम लागू नहीं कर पाएंगे तब तक सड़क से लेकर सदन 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है और ये अवसर है। और शिक्षा विभाग में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों की बहाली होनी है। तो आपके सामने है जाति जनगणना हुआ, 17 साल में क्यों नहीं हुआ? जैसे आप सभी जानते हैं 17 वर्षों के कार्यकाल में नियोजन की नीति शिक्षा विभाग में थी। मुझे शिक्षा विभाग का महकमा नेता के आदेश से, आशीर्वाद से मिला और जिस दिन से मैं शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया उस दिन से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार इसके लिए दबाव बना रहे थे कि किसी भी हालत में हमको अपने एजेंडा को लागू करना है, 10 लाख सरकारी नौकरी देनी है और ये अवसर है। और शिक्षा विभाग में ही 3 लाख से ज्यादा लोगों की बहाली होनी है और नियोजन के दर से शिक्षकों को निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट के दर से निकालना है। आप इसके लिए जल्दी जल्दी कुछ करिए। आप सभी को मालूम है कि 17 वर्षों से हमारे शिक्षक बंधु लगातार संघर्ष कर रहे थे कि हमें नियमित नियुक्ति चाहिए और 17 साल में नहीं मिली। 17 महीने में नियोजन के दल से बिहार का शिक्षा विभाग अलग हुआ और नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई और जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा मिला। कई लोग सवाल करते हैं, हम लोगों से राह चलते हैं प्रेस वाले, समाज के लोग, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मुख्यमंत्री जी थे, हम किए, भाई 17 साल में आपने क्यों नहीं किया? ये सत्य से रूबरू एक एक व्यक्ति है, समाज है। सवाल है कि अब आरक्षण जाति जनगणना हुई तो संविधान सम्मत हमारे इस अधिकार को 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी 70 साल बीत जाने के बाद भी अभी 78वां स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाए हैं और लगातार हजारों साल से सताए गए लोगों को लगातार अपमानित किया जा रहा था। हमारे आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी जब केंद्र में ताकतवर हुए, डीपी सिंह साहब की सरकार थी और उस समय के नेता शरद यादव जी वगैरह सब मिल करके 37 वर्षों तक ठगे गए ओबीसी को आरक्षण दिया था। उसमें भी उस आरक्षण को कैसे हम प्रभावहीन करें, इसके लिए एक से एक चक्र चला गया ये नई सरकार एनडीए के आने के बाद। तो आपके सामने है जाति जनगणना हुआ, 17 साल में क्यों नहीं हुआ? 17 महीने में ही जाति गणना क्यों हो गई? और फिर जाति गणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हम 65% दलित पिछड़ों का आरक्षण कर हमारी सरकार ने की और 10% ईडब्ल्यूएस का रहा तो भाई आप 75% हो गए। और इसमें साजिशपूर्ण ढंग से इस ढंग से पैरवी कमजोर की गई हमारे न्यायालय में और जानबूझ करके साजिश किया गया। आप देखिए कि भाई आज याचिकाकर्ता कौन है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो स्पष्ट है। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता संपूर्ण रूप से संकल्पित है कि भाई जब तक 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है, जब तक इस नीति को हम लागू नहीं कर पाएंगे तब तक सड़क से लेकर सदन तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का साधुवाद करते हुए माननीय अध्यक्ष जगन्नाथ यादव जी का साधुवाद करते हुए उन्होंने हमको अवसर दिया। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।